हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टी एंड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सब हम लोग करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले सीखते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है, आखिर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर हम लोग कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम लोग 2/3 ले लें, 1/2 ले लें, 5/6 ले लें, ये जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स रैशनल नंबर कहलाएंगे। दूसरा, अब रैशनल नंबर के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग ये बात कहें कि रैशनल नंबर किस किस तरह के हो सकते हैं, तो रैशनल नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर कैसे होंगे, जैसे ये 2/3, 2/2 या 2/3 या -2 डिवाइड बाय -3, चूँकि ये कट जाएगा तो फिर ये 2/3 ही देगा। फिर या 4/6 या 8/9, या तो ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, ऐसे नंबर को पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे। नेगेटिव रैशनल नंबर किसको कहेंगे, जैसे -2/3, -1/2, -9/8 एक्सेट्रा, ये सारे नेगेटिव रैशनल नंबर हैं। अब रैशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें रैशनल नंबर के, तो रैशनल नंबर की कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि कोई भी रैशनल नंबर है 2/3, तो रैशनल नंबर में जब हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मान लें कि कोई भी सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 से डिवाइड भी कर लिए, तो यहाँ पे 4, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6 हो गया, तो ये भी रैशनल नंबर ही होगा। इट्स मीन कि रैशनल नंबर में अगर कोई सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर भी रैशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ये ले लें 6/9, इसमें मल्टीप्लाई कर दे 3 से और डिवाइड भी कर दे 3 से, तो 18 डिवाइड बाय 27, ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ये एक प्रॉपर्टीज़ है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ ये है कि रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर है, ये एक प्रॉपर्टीज़ है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ ये है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर हम लोग ले लें और उस रैशनल नंबर में किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दें, जैसे ये 6 और 9 है, इसमें भी 3 से डिवाइड कर दें, इसमें भी 3 से डिवाइड कर दें, तो वैल्यू जो आएगा 2 डिवाइड बाई 3, ये भी क्या होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। कहने का बात यही है कि कोई भी रैशनल नंबर हो p/q, इसमें जब हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो pm डिवाइड बाई qm होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। और अगर कोई p और q इसमें m से डिवाइड कर दें तो ये जो p/m और q/m होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अच्छा, तो अब हम लोग इस रैशनल नंबर में एक और चीज़ सीखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में सीखते हैं। जैसे अगर हम लोगों को कोई नंबर दिया हो, एग्जांपल के तौर पे 9 डिवाइड बाय 15, तो इसको अगर हम लोग काटने की कोशिश करें तो कट कर सकते हैं 3 से, 3 5 जा 3 3 जा 3 डिवाइड बाय 5, क्या ये अब और कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो ये जो लास्ट फॉर्मेट है ना, जो बचा हुआ रह जाता है, जिसको और नहीं काट सकते हैं, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं रैशनल नंबर का। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा रैशनल नंबर का। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को 24 एंड यहाँ पे दिया हुआ है मान लीजिए 8, ठीक। इसको अगर काटने की कोशिश करें तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं, 8 1 जा 8 3 जा,
तो ये जो 3 डिवाइड बाय 1 है ये अब और नहीं कर सकता है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होगा। एक और एग्जांपल से अगर समझे, यहाँ पे 18 दिया हुआ है और यहाँ पे 15 दिया हुआ है, इसको अगर काटें तो ये 3 6 जा कटेगा एंड 3 5 जा कटेगा, तो ये 6/5 जो है ये अब और नहीं कर सकता है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होता है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा, तो हम लोग तीसरी प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर की देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज़ ये कहता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर है a/b और वो बराबर है c/d के, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर किया जा सकता है। a क्रॉस d एंड b क्रॉस c हम लोग लिख सकते हैं एंड ये दोनों भी इक्वल होगा। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि कुछ कंसेप्ट्स हैं रैशनल नंबर के कि अगर नंबर्स के साथ रैशनल नंबर को कंपेयर किया जाए तो पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर होगा ज़ीरो से एंड नेगेटिव हमेशा छोटा होगा ज़ीरो से। ये कुछ कंसेप्ट्स और कुछ कंसेप्ट्स है जो हम लोग क्वेश्चन के साथ सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्या क्या है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर 20। तो हम लोग इस एक्सरसाइज के ये वाले प्रॉब्लम को करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को दिया हुआ है एक रैशनल नंबर 3/5, इसको एक्सप्रेस करना है कि इसका डिनोमिनेटर 20 हो जाए। ऑप्शन ए में है कि डिनोमिनेटर 20 हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो -3/5 है, अब हम लोगों को ये सोचना है कि इसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई किए कि ये इसका डिनोमिनेटर। अच्छा एक बात बता देते हैं कि ये p/q है, ये ऊपर वाले को नोमिनेटर कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। डिनोमिनेटर एंड इसको नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर हम लोग ये देखें कि डिनोमिनेटर को 20 करना है तो हम लोग को सोचना होगा कि इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 20 हो जाए। तो अगर 5 में अगर 4 मल्टीप्लाई कर दें नीचे में तो ये 20 हो जाएगा, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना उसी से ऊपर में भी लिखना पड़ता है, मतलब कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए ऊपर में उसी को नीचे उसी नंबर से नीचे में भी लिखना पड़ता है ताकि ये कट के फिर इक्वेट आ जाए। तो -3 4 जा 12, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा एंड 5 4 जा 20, इसका मतलब -12/20, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी अगर हम लोग देखें, दूसरा क्वेश्चन, अच्छा ये 1 है, रोमन 1, ये रोमन 2, बी 2 में बोला है -30, मतलब रैशनल नंबर को हम लोगों को ऐसा कन्वर्ट करना है कि उसका डिनोमिनेटर 30 -30 हो जाए। तो अगर हम लोग ऐसा करें, ये जो -3/5 है, अब हम लोग को यहाँ पे सोचना है कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर -30 हो जाए। तो अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे एंड ऊपर भी, तो ये 18 हो जाएगा एंड यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर 30 आ गया। अच्छा ये जो माइनस है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -30, बात वही है। तो इस तरह से बाकी और भी क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, होप कि ये बन जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है कि -42/98 को हम लोगों को रेशनल नंबर तो लाना है लेकिन उसका डिनोमिनेटर नीचे में 7 आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, ये 42/98 है, इसको ना हम लोग कट करते जाते हैं, देखते हैं कि ये कितना कट कर सकते हैं। इसको कट करें, 7 6 जा एंड यहाँ पे आ जाएगा 7 1 जा एंड 7 1 2 8 14, तो यहाँ पे तो -6/14 आया। इसको और कट करें, 2 3 जा एंड 2 7 जा, तो ये जो -3/7 है ये इसका डिनोमिनेटर 7 आ गया, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है -48/60 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। बिल्कुल इसी तरह की क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए थे कि ये जो -48/60 है इसका डिनोमिनेटर में 5 आना चाहिए। तो -48/60 इसको इतना काटना है कि इसका डिनोमिनेटर में 5 आ जाए। इसको भी हम लोग कट करेंगे। -48/60 को कट करते हैं। पहले 2 से ही कट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा, फिर 2 से कट करें 2 1 2 2 एंड 5, फिर 3 से कट करते हैं। 3 से ये कट जाएगा। 3 4 जा एंड 3 5 जा, तो ये 4/5 जो आया यही इसका डिनोमिनेटर 5 आ गया है एंड यही हम लोगों का आंसर हो गया। डिनोमिनेटर में 5 लाना था, ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो हम लोग बेसिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो, चलिए बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है -12/30। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ये जो -12/30 है ना, इसको पूरा काट देते हैं जितना कट सकता है। तो काटते हैं। अगर इसको हम लोग काटे 6 से, 6 2 जा एंड 6 5 जा, तो ये -2/5। क्या अब ये और कट सकता है? ये और नहीं कट सकता है। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इसी तरह से सारा क्वेश्चन को करना है। सारा क्वेश्चन को -14/49, फिर 24/64, -36, ये सारा को इसी तरह से काटना है, सबका आंसर आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं, फिर हम उसको बना के दे देंगे। वैसे भी सारे क्वेश्चन 4 के बहुत ही आसान है, आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन द गिवन पेयर। ये जो 2 रैशनल नंबर दिया है, इस दोनों के पेयर को हम लोग को कंपेयर करना है और बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर यहाँ पे देखें 3/8 और 0, तो चूँकि ये पॉजिटिव है तो ये 0 से बड़ा होगा। तो हम लोग 5 का पहला क्वेश्चन ये जो दिया है 3/8 और 0, तो इसमें 3/8 जो है बड़ा होगा 0 से। दूसरा में क्या बोला है? दूसरा में -2/9 और 0, तो जब भी माइनस आ जाता है ना, माइनस अगर आ गया तो वो 0 से छोटा होगा। तो -2/9 ये छोटा होगा 0 से। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आसान है, लेकिन एक और क्वेश्चन बता देते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला? -1/2 और -1। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर माइनस नहीं रहता तो ये 1 और 2 में कौन बड़ा होता? अगर हम लोग ऐसे देखते हैं 1 और हाफ, तो ये बड़ा होता है, चूँकि 1 पूरा है ये हाफ है। लेकिन माइनस लगाने पे ये जस्ट उल्टा हो जाता है। इसका मतलब कि ये -1/2 बड़ा होगा -1 से। जो छोटा नंबर है ना माइनस में, वो बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग का कंप्लीट है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे।